प्रैक्टिस सेट 1 और 2 कम्प्लीटली करा दिए हैं। चलिए तो दोस्तों आज स्टार्ट करते हैं एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट 4। ठीक है, चलिए तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 1986। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में कौन एक कृत्रिम परितंत्र है? कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा के डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, यानी बगीचा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? तीसरा का राइट आंसर हो जाएगा जल वाष्प। क्या हो जाएगा? जल वाष्प। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन है? तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस प्रकार का वन सर्वाधिक भाग में पाया जाता है? 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में अधिक विविधता पाई जाती है। दूसरा है हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की चौड़ाई अधिक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 का ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केवल 1। क्या हो जाएगा? केवल 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा नर्मदा नदी। क्या हो जाएगी? नर्मदा नदी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, चाय की खेती के लिए निम्न में से कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? यानी कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा अम्लीय। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, मानसून निर्वर्तन होता है। ऑप्शन 9 का आंसर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों थोड़ा सा मेरा तबीयत खराब है, मेरा गला फंस जाता है। ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा। ठीक है, चलिए तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? 10वां का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा बेलग्रेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेलग्रेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा चीन और टाइफून। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी कर्क एवं मकर रेखा के बीच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्ण सिंह समिति का संबंध किससे है? चलिए 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा मूल कर्तव्य से। क्या हो जाएगा? मूल कर्तव्य से। क्वेश्चन नंबर 14, न्यायोचित एवं मानवीय कार्य दशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी अनुच्छेद 42। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसके कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष जो पहले हो, यानी या तो 6 वर्ष पहले पूर्व जाए या 62 वर्ष उसकी आयु पूर्व जाए, इसमें से कोई एक रहना चाहिए। ठीक है, यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, अपने पद पर बना रहता है। तीसरा, इसके वेतन एवं अन्य सेवा शर्तें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होती है। या उपयुक्त में से कौन गलत है? तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से
सभी, क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा में कुल अधिकतम संख्या के कितने प्रतिशत अधिक नहीं होनी चाहिए? तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 15%। क्या हो जाएगा, 15%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। रिट जारी करना उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार में आता है? 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा न्यायाधीश क्षेत्राधिकार। क्या है, न्यायाधीश क्षेत्राधिकार है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। दल बदल अधिनियम संबंधित संशोधन कब पारित किया गया? क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 1985। क्वेश्चन नंबर 19। सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान निम्नलिखित में किस अधिनियम द्वारा किया गया? चलिए 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, भारत शासन अधिनियम 1919। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। भारत का प्रधानमंत्री को सूचनाएं प्रदान करने संबंधी कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा अनुच्छेद 78। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रातःकाल शांति की भूमि के नाम से जाना जाता है? 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा दक्षिण कोरिया। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 22 मार्च। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ? 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा बनारस अधिवेशन 1905। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24। कांग्रेस द्वारा कांग्रेस की कार्य समिति में भारत विभाजन का प्रस्ताव कब पारित किया गया? 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 14 जून 1947। क्वेश्चन नंबर 25। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक का आयोजन किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया? 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा लॉर्ड बेवल के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड बेवल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 26। मंगल पांडे ने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की। इसके उपरांत ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें कब फांसी दी गई? 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 8 अप्रैल 1857। कितना? 8 अप्रैल 1857। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बहावी आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र नहीं रहा। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी असम। क्वेश्चन नंबर 28। पुस्तक एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन हैं? क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर हो जाएगा आर.सी. दत्त। ऑप्शन सी हो जाएगा आर.सी. दत्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 29। सूरत की संधि कब हुई थी? तो 1775। उसके बाद पूना की संधि कब हुई थी? इसको मिलान करना है। चलिए दोस्तों ठीक से करते हैं मिलान। सूरत की संधि 1775। पूना की संधि हो जाएगा 1817 सॉरी। चलिए दोस्तों ऐसे ही मिलान कर देते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। 29 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पहला में 4 जाएगा। ठीक है। दूसरा में 3 और तीसरा का 1 हो जाएगा और चौथा का बी हो जाएगा। यानी सूरत की संधि 1775 ईस्वी, पूना की संधि 1817, पुरंदर की संधि 1665 और देवगाम की संधि 1803 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में किस ग्रंथ से
गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा मिर्च कटिकम। क्या हो जाएगा? मिर्च कटिकम। क्वेश्चन नंबर 31 कलिंग शासकों के खारवेल किस धर्म का अनुयायी था? किस धर्म का अनुयायी था? 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा जैन धर्म से। किस धर्म से संबंधित थे? जैन धर्म को मानते थे। क्वेश्चन नंबर 32 भित्री स्तंभ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? 32 का राइट आंसर हो जाएगा स्कंद गुप्त। किस शासक से संबंधित है? तो स्कंद गुप्त से। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 दक्षिण भारत में स्थित कैलाश मंदिर किस शासकों के द्वारा निर्मित है? 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन से दास्ता का जुआ उतार फेंका, साथ ही अपने गवर्नरों की हत्या कर दी। इस मुक्ति युद्ध का नायक सेंड्रोकोटस तथा चंद्रगुप्त के विषय में यह किसने लिखा? 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा एरियन। क्या हो जाएगा? एरियन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 ध्वनि का प्रभाव मानव के मस्तिष्क में संवेदन कितने समय तक रहता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 1/10। क्वेश्चन नंबर 36 नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किस अंग के द्वारा किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा आइरिस के द्वारा। किसके द्वारा? आइरिस के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 37 रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती है? किस अंग में जाकर छनती है? 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा ब्रिक में। किस में? ब्रिक में। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 55 से 60%। कितना हो जाएगा? 55 से 60%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 39 एक पौधे पर पुष्पन होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन है? 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा फ्लोरीजीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्लोरीजीन। क्वेश्चन नंबर 40 इंद्रधनुष किसके कारण होता है? 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी के कारण। किसके कारण? परावर्तन और अपवर्तन के कारण। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्यकारी आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा असंजक बल हो जाएगा। ससंजक बल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ससंजक बल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 42 किस अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? 42 का राइट आंसर हो जाएगा अभिकारक। क्या कहते हैं? अभिकारक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 43 क्षारक को जल में घोलने पर मुक्त होता है? 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा OH माइनस। क्या हो जाएगा? OH माइनस आयन देता है। ठीक है। चलिए 44 का नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नींबू के रस का pH मान होता है? तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 2.2%। कितना हो जाता है? 2.2%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 45 बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण होता है? 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी सयांता के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा सियोफाइट्स के कारण। किसके कारण? सियोफाइट्स के कारण। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 मैनरहीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किन दो देशों के बीच है? 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा रूस एवं फिनलैंड। कौन हो जाएगा?
ऑप्शन ए रूस एवं फिनलैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 48, जैव विविधता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 22 मई हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 49, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 2007। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप है? 50 का राइट आंसर हो जाएगा CPI। क्या हो जाएगा? CPI, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए ठीक है, ये प्रैक्टिस सेट 4 कंप्लीट हुआ। चलिए दोस्तों, इसके आगे थोड़ा सा स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं क्या है। चलिए, गौतम बुद्ध के बारे में दिया गया है। ठीक है, गौतम बुद्ध। चलिए, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा ईस्वी लुम्बिनी में हुआ था, जो कि नेपाल में है। इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 483 ईस्वी में ईसा पूर्व में हुआ था, कुशीनगर में। कुशीनगर कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। इनके बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनको 6 वर्ष की कठिन तपस्या के उपरांत कितनी वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो 35 वर्ष की आयु में फल्गु नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध ने अपना पहला एवं सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो सर्वाधिक उपदेश सारनाथ में दिए थे, और पहला उपदेश बुद्ध ने अपना पहला एवं सर्वाधिक उपदेश सारनाथ में तथा श्रावस्ती में दिए थे। यानी पहला सबसे उपदेश दिया है सारनाथ में दिए थे, और सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? तो श्रावस्ती में दिए थे। बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना नहीं है, जबकि पुनर्जन्म की मान्यता है। किसकी है? पुनर्जन्म की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध संघ में सम्मिलित होने की न्यूनतम आयु कितना है? तो 15 वर्ष है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने किसको सर्वसम्मति से स्त्री रत्न घोषित किया था? तो आम्रपाली को। किसको? आम्रपाली को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सर एडविन अर्नाल्ड ने गौतम बुद्ध को क्या कहा था? तो एशिया का ज्योतिपुंज कहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए सभा है, सभा, समय, स्थान, अध्यक्ष और शासनकाल दिया गया है। जबकि प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी? तो 483 ईस्वी में। कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में। कहाँ हुई थी? तो राजगृह में। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप। किसके शासनकाल में हुआ था? तो अजात शत्रु के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुई थी? तो 383 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था? तो वैशाली में। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सावाकामी। किसके शासनकाल में हुआ था? तो कालाशोक के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय संगीति कब हुई थी? तो 250 ईसा पूर्व में। कहाँ पे हुई थी? तो पाटलिपुत्रा में। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो मोगलीपुत्र तीस थे। किसके शासनकाल में? तो अशोक के शासनकाल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चतुर्थ बौद्ध संगीति कब हुई थी? तो 98 ईस्वी में। कहाँ हुई थी? तो कुंडलवन में। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो वसुमित्र। किसके शासनकाल में? तो कनिष्क के। चलिए तो दोस्तों, इसको एक तरह से भी और याद कर सकते हैं, जैसे कि प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई? तो अजात शत्रु। मतलब इसको जो है अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। या तो पूछेगा कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, तो बताना है राजगृह। पूछेगा अगर जो कब हुई थी, तो 483 ईसा पूर्व में बताना है। किसके अध्यक्ष में हुई? तो महाकश्यप। किसके शासनकाल में हुई? तो अजात शत्रु। चारों पांचों में से कोई एक भी क्वेश्चन पूछ सकता है, या दो मिला के पूछ सकता है। क्वेश्चन पूछने वाला पर डिपेंड करता है, ठीक है, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन
जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ऋषभ देव थे। जैन धर्म के 22वें एवं 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो 22वें अरिष्टनेमि थे और 23वें पार्श्वनाथ थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में। कहाँ हुई थी? तो कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। चलिए अगला, महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई थी? तो 468 ईसा पूर्व में। कब हुई थी? 468 ईसा पूर्व में, पावापुरी नालंदा में। महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान था। इनकी आयु कितनी इन्होंने 30 वर्ष की आयु में सन्यासी जीवन को स्वीकारा तथा 12 वर्ष की कठिन तपस्या के उपरांत ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित किया था। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास रखते थे। सयादवाद और अनेकांतवाद से संबंधित धर्म कौन सा है?